ना था। बाहर इतनी बर्फ गिर रही थी कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था, लेकिन घर के अंदर की भूख उस ठंड से ज्यादा काट रही थी। बापू, अब तो पेट में चूहे भी नहीं कूद रहे। अब तो दर्द हो रहा है। कुछ खाने को मिलेगा क्या? माँ, तूने कहा था कि बापू आज कुछ लाएंगे। देख ना, शाम होने को आई। चुप कर जा बेटा, तेरे बापू बाहर देख रहे हैं। मौसम खुलेगा तो जाएंगे ना। बाहर यमराज खड़ा है, इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे। मौसम का इंतजार किया तो हम सब यहीं अकड़ जाएंगे सुनीता। घर में एक दाना नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा। पागल मत बनो, बाहर देखो तो सही। आदमी क्या, जानवर भी बिल से बाहर नहीं निकल रहा। ऐसे में शिकार कहाँ मिलेगा। किस्मत में होगा तो मिलेगा, नहीं तो खाली हाथ तो वैसे भी मरना ही है। बच्चों का मुंह देखा नहीं जाता मुझसे। बापू, जल्दी आना और देखो, कुछ मिले ना मिले तुम ठीक ठाक वापस आ जाना। तू चिंता मत कर गुड़िया, आज तेरा बापू खाली हाथ नहीं आएगा। रामू घुटनों तक बर्फ में धंसता हुआ जंगल के बीच पहुंच गया, जहां सन्नाटा इतना था कि अपनी ही सांसें शोर मचा रही थीं। उसने एक झाड़ी के पीछे पेड़ के ऊपर जाल बिछाया और पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। हे भगवान, आज लाज रख लेना। बड़ा जानवर ना सही, कोई छोटा मोटा खरगोश ही फंसा दे। बच्चे आस लगाए बैठे हैं। तभी झाड़ियों में हलचल हुई। एक सफेद खरगोश खाने की तलाश में बाहर निकला। आजा, थोड़ा और पास, बस थोड़ा और। जाल गिरा और खरगोश उसमें फड़फड़ाने लगा। रामू ने झपट कर उसे पकड़ लिया। घर पहुंचते ही बच्चों के चेहरे पर ऐसी चमक आ गई जैसे कोई खजाना मिल गया हो। सुनीता ने जल्दी जल्दी आग जलाई। तुम तो सच में जादूगर हो। मुझे लगा था आज फिर पानी पीकर सोना पड़ेगा। बापू, ये तो बहुत बड़ा खरगोश है। आज तो पेट भर के खाएंगे। माँ, जल्दी बनाओ ना, खुशबू से रहा नहीं जा रहा। देख रही हो, मैंने कहा था ना, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज खरगोश मिला है, कल शायद कुछ और बड़ा मिल जाए। बस आज का दिन निकल गया, वही बहुत है। कल की कल देखेंगे। अगली सुबह ठंड थोड़ी कम थी, लेकिन भूख फिर से दरवाजे पर खड़ी थी। रामू आज दोगुने जोश के साथ जंगल में गया और काफी देर तक एक हिरण का पीछा करता रहा। रुक जा भाई, आज मेरे परिवार की किस्मत तेरे पैरों से बंधी है। तू भाग गया तो मेरे बच्चे हार जाएंगे। काफी मशक्कत के बाद रामू ने निशाना साधकर अपना कुल्हाड़ी फेंका और हिरण गिर पड़ा। शाम को घर में गोश्त भुनने की महक थी और बच्चे हंसी मजाक कर रहे थे। बापू, आज तो मजा आ गया। इतना खाना तो हमने त्योहार पर भी नहीं देखा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। रामू, तुम सच में बहुत थक गए होगे। आज भरपेट खाओ और सो जाओ। थकान कैसी भाग्यवान, जब तुम लोगों को हंसता देखता हूँ तो सारी थकान उतर जाती है। लगता है अब हमारे दिन फिरने वाले हैं। बापू, क्या हम रोज ऐसे ही खाएंगे? हाँ बेटा, जब तक तेरे बापू के हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। तीसरे दिन मौसम ने फिर करवट ली। बर्फीला तूफान इतना तेज था कि पेड़ भी कांप रहे थे। रामू जंगल में घंटों भटकता रहा, लेकिन एक चिड़िया भी नजर नहीं आई। ये क्या इंसाफ है, 2 दिन खाना दिया तो अब जान लेगा क्या? मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। शाम ढलने लगी, अंधेरा छाने लगा, लेकिन शिकार तो दूर, किसी जानवर के पैरों के निशान तक नहीं मिले। लानत है मुझ पर, आज क्या मुंह लेकर जाऊंगा घर? बच्चे पूछेंगे तो क्या कहूंगा, कि बर्फ खा लो? रामू खाली हाथ झुके हुए कंधों के साथ घर में दाखिल हुआ। चूल्हा बुझा हुआ था और बच्चे उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की तरफ देख रहे थे। बापू आ गए। बापू! अरे, आपके हाथ में तो कुछ नहीं है। बापू, आज शिकार नहीं मिला क्या? कोई बात नहीं जी, तुम सही सलामत आ गए, यही बहुत है। बाहर देखो कैसा तूफान है। सही सलामत? क्या करूं इस सलामती का? बच्चे भूखे हैं सुनीता। मैं एक बाप हूं और आज अपने बच्चों को खिलाने के लिए एक टुकड़ा नहीं ला पाया। कोई बात नहीं बापू, मुझे ज्यादा भूख नहीं है।
मैं पानी पी लूंगा। मत बोल बेटा, ऐसा मत बोल। तेरी ये समझदारी मुझे अंदर से मार रही है। जंगल खाली हो गया है, सब जानवर छिप गए हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा? शांत हो जाओ। गुस्सा करने से पेट नहीं भरेगा। भगवान ने आज नहीं दिया तो कल जरूर कोई रास्ता निकालेगा। कैसा रास्ता? शिकार के अलावा मुझे आता क्या है? अगर कल भी शिकार नहीं मिला तो हम सब ठंड और भूख से मर जाएंगे। मुझे डर लग रहा है सुनीता, बहुत डर लग रहा है। बापू, आप रो मत, हम सो जाते हैं। सोने के बाद भूख नहीं लगती। कल मैं जंगल के दूसरे छोर पर जाऊंगा, चाहे जान चली जाए, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटूंगा। ये मेरा वादा है। अगले दिन रामू जंगल में बहुत दूर निकल गया। एक पेड़ के नीचे हताश बैठा था कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आ गए। क्यों भाई, ऐसे सिर पकड़कर क्यों बैठे हो? और तुम्हारे कपड़ों पर ये खून के धब्बे कैसे? महाराज, मैं गरीब शिकारी हूँ। 3 दिन से बच्चे भूखे हैं, शिकार मिलता नहीं और खाली हाथ घर जाने की हिम्मत नहीं। शिकार? मतलब तुम निर्दोष जानवरों को मारकर अपना पेट भरते हो? और क्या करूं महाराज, अनपढ़ हूँ, गरीब हूँ, पेट तो भरना है ना। बेटा, किसी की जान लेकर अपनी जान बचाना ये पाप है। जिस दिन तुम जानवर मारते हो उस दिन पेट भर जाता है, लेकिन अगले दिन फिर भूख लगती है और फिर पाप करना पड़ता है। ये पाप का चक्र है, इसमें सुख कभी नहीं मिलेगा। बात तो आप सही कह रहे हैं महाराज, पर पापी पेट के लिए और क्या करूं? हवा तो खा नहीं सकता। कर्म बदलो, किस्मत बदल जाएगी। जंगल में इतनी सूखी लकड़ियां पड़ी हैं, इन्हें काटो, शहर के बाजार में बेचो। मेहनत की कमाई में जो स्वाद है वो खून सनी रोटी में नहीं। लकड़ी? क्या लकड़ी बेचने से मेरा परिवार पल जाएगा? शुरू में कष्ट होगा, पर यह रास्ता साफ है। पाप की कमाई से बरकत नहीं होती बेटा। लकड़ी काटो, ईश्वर मदद करेगा। ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो आज से शिकार बंद। मैं मेहनत करूंगा। रामू ने अपना जाल वहीं छोड़ दिया और कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काटने लगा। शाम तक उसने भारी गट्ठर तैयार किया और शहर की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचकर रामू लकड़ी के गट्ठर को नीचे रखकर चुपचाप वहां खड़ा हो जाता है। तभी वहां पर एक ग्राहक आ जाता है। ए भाई, ये लकड़ी तो अभी भी थोड़ी गीली लग रही है, इसके तो मैं 10 रुपए ही दूंगा। बाबूजी, 10 रुपए में तो आटा भी नहीं आएगा। इतनी मेहनत से लाया हूँ, कम से कम 30 तो दे दो। लेना है तो ले, वरना आगे बढ़। यहाँ बहुत लकड़ी बेचने वाले हैं। रामू ने मजबूरी में सस्ती लकड़ी बेची और घर लौटा। रास्ते में उसने दुकान से आटा खरीदा और घर पहुंचते ही रामू के हाथ में सुनीता ने आटा देखा तो उसका चेहरा उतर गया। आटा? आप तो शिकार करने गए थे, फिर ये आटा कहाँ से ले आए? आज शिकार नहीं मिला क्या? नहीं, आज शिकार नहीं किया सुनीता। एक साधु मिले थे, उन्होंने कहा पाप मत करो, मैंने लकड़ी बेची है। बापू, इसमें तो हम सबका पेट भी नहीं भरेगा। शिकार ही ठीक था ना? बेटा, साधु ने कहा है कि मेहनत की कमाई में बरकत होती है। थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। हफ्ता बीत गया, लेकिन रामू की हालत और खराब हो गई। लकड़ी के दाम कम मिलते और मेहनत ज्यादा लगती। घर में फिर से फाके पड़ने लगे। जी, अब तो घर में नमक भी नहीं है। बच्चे कल से रो रहे हैं। आपकी लकड़ी वाली कमाई से तो गुजारा नहीं हो रहा। मैं क्या करूं? सुबह से शाम तक कुल्हाड़ी चलाता हूँ, हाथ में छाले पड़ गए हैं, पर शहर वाले दाम ही नहीं देते। ऐसे कब तक चलेगा? सेठ धनीराम से कुछ कर्ज मांग लो, जब काम चल पड़ेगा तो चुका देंगे। सेठ का कर्ज, वो तो खून चूस लेता है, पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रामू डरते डरते सेठ धनीराम की दुकान पर पहुंचा। आ गया? मुझे पता था तू आएगा। बोलो, कितना चाहिए? मालिक, बस 500 रुपए दे दो, राशन लाना है, मैं लकड़ी बेचकर चुका दूंगा। लकड़ी बेचकर? लकड़ी बेचकर तो तू अपना पेट नहीं भर पा रहा, मेरा कर्ज क्या चुकाएगा? देख, पैसा दे रहा हूं, लेकिन ब्याज तगड़ा लगेगा। अगर समय पर नहीं दिया तो तेरी झोपड़ी मेरी हो जाएगी। जी मालिक, मैं जी जान लगा दूंगा, आपका पैसा जल्द लौटा दूंगा।
घर आकर रामू ने राशन तो ला दिया, लेकिन उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अब तो राशन आ गया, बच्चे पेट भर के खाएंगे। सुनीता, मैंने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। सेठ ने कहा है अगर पैसा नहीं दिया तो झोपड़ी छीन लेगा। लकड़ी के काम में पैसा है नहीं, कर्ज चुकाऊंगा कैसे? बापू, क्या हमारा घर छिन जाएगा? अगर हमारा घर छिन गया तो इस ठंड में हम कहाँ जाएंगे? नहीं बेटी, मैं कुछ करूंगा। मैं और मेहनत करूंगा, रात को भी लकड़ी काटूंगा। महीना बीतने को आया, ब्याज बढ़ता गया, लेकिन रामू की कमाई नहीं बढ़ी। एक दिन रामू खाली हाथ जंगल में बैठ गया। रामू आसमान की ओर देखकर चिल्लाते हुए बोला, कहाँ गया वो साधु? उसने कहा था पाप मत करो, कर्म करो। मैंने